मानव सभ्यता का विकास एक अनवरत प्रक्रिया है। अपने आप को बेहतर बनाने का ये सिलसिला आज तक जारी है। आदमी की इसी फितरत का बेहतरीन नमूना है जयपुर। यहां आमेर, जयगढ़ और नाहरगढ़ जैसे किले हैं, तो हवा महल और जंतर मंतर जैसे स्मारक भी हैं। लेकिन आजादी के बाद हुए आधुनिक परिवर्तन और बढ़ती आबादी के दबाव ने जयपुर की पारंपरिक रंगत को फीका करना शुरू कर दिया। समय के साथ बदलते जयपुर की जरूरतों को महसूस किया युवा आर्किटेक्ट अनूप बरतरिया ने। उन्होंने जयपुर की परंपरागत खूबसूरती में नए रंग भरे। शहर के हेरिटेज लुक को ध्यान में रखकर नए डिजाइन बनाए गए और अनेक नए स्मारक व शिल्प बनाकर जयपुर की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए गए। पारंपरिक वास्तुशिल्प में आधुनिकता का मिश्रण कर शहर को कई नई पहचान दी। चौराहों, सड़कों और स्मारकों को नया रूप दिया गया। नए द्वार बनाए गए। मंदिरों का कायाकल्प किया गया। विश्व स्तर पर जयपुर की नई पहचान उभरने लगी। इसी क्रम में उन्होंने कल्पना की जयपुर में आधुनिक केंद्र की, जहां व्यापार और मनोरंजन के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं एक साथ उपलब्ध हों, राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा दे और रोजगार के नए अवसर पैदा करे। उन्होंने सोचा कि परंपरागत जयपुर की पहचान बन चुके हवा महल की तरह आधुनिक जयपुर को भी एक नया प्रतीक मिल सके। हमारे देश में एक ऐसा निर्माण हो जिसे देखकर आने वाला समझ सके कि भारत भी किसी आधुनिक देश से कम नहीं है। The whole idea was to beautify the city of Jaipur because I wanted Jaipur to be the best city in the world. I started beautifying the rotaries by taking sculptures on the street, monuments, and a lot of work was done. But I still felt that the city will grow only when there is strong economy in the city. So we needed a platform which would boost the economy of Jaipur. And that was the idea behind World Trade Park. यही बीज था वर्ल्ड ट्रेड पार्क के निर्माण का। एक दिन अनूप खाली जमीन के सामने कार खड़ी कर इस प्रोजेक्ट की कल्पना कर रहे थे, तो हथेलियों की संरचना से प्रेरित होकर वर्ल्ड ट्रेड पार्क का पहला प्रारूप वहीं कार के बोनट पर तैयार कर लिया। कहते हैं इसके पहले स्केच और इमारत में कोई फर्क नहीं है। उन्हें तैयार करना था एक आधा किलोमीटर लंबा एलिवेशन जो शहर के मानचित्र पर अपनी छाप छोड़ सके और सादगी के साथ साथ आधुनिकता का भी प्रतीक हो। जयपुर के 300 साल के इतिहास में आमेर के किले के बाद वर्ल्ड ट्रेड पार्क सबसे बड़ा निर्माण होने जा रहा था। अनूप ने अपने कॉन्सेप्ट को समझाते हुए राज्य सरकार को एक प्रेजेंटेशन दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनकी सरकार ने अनूप बरतरिया की इस डिजाइन की योजना को पसंद किया। इसे जयपुर शहर के लिए एक जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मानते हुए स्वीकृति दी गई। इस कल्पना की नींव स्वयं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रखी। समारोह में विश्व की कई जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। इसके निर्माण की जिम्मेदारी देश की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी शाहपुरजी पालोनजी को दी गई। पहली बार 150 मीटर की क्रेन को जयपुर लाया गया। हजारों लोगों के सतत प्रयास से इस कल्पना को मूर्त रूप दिया गया।
लेकिन इस यात्रा में कठिनाइयां भी कम नहीं थीं। निर्माण की आर्थिक जिम्मेदारियों के साथ साथ कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ी। प्रोजेक्ट के लेट होने से प्रोजेक्ट पर आर्थिक भार पड़ गया। चुनौती सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। पब्लिक इंटरेस्ट, लिटिगेशन और कई लोगों ने प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, परंतु माननीय हाई कोर्ट और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने WTP की सच्चाई पर मोहर लगा दी। किसी भी निस्वार्थ काम को करने के लिए दीवानगी की हद जरूरी है। जब आप दुनिया के लिए, अपने शहर के लिए एक सपना देखते हैं तो उससे आपके अंदर और अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। मैंने संघर्ष को हमेशा सफलता की सीढ़ी माना, अपने लक्ष्य से कभी विचलित नहीं हुआ। जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती गईं, मेरा विश्वास और बढ़ता गया। प्रोजेक्ट तैयार होने के बावजूद 4 साल तक शुरू होने के लिए संघर्ष करता रहा। इससे प्रोजेक्ट पर जबरदस्त आर्थिक दबाव बन गया। इसके बावजूद जो सपना संजोया गया था, उससे कोई समझौता नहीं किया गया। ये सरहद पर जंग लड़ने के साथ साथ घर में दीपावली मनाने जैसा चुनौतीपूर्ण काम था। कहते हैं, जब सपना निस्वार्थ हो तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में जुट जाती है। अनूप और उनकी टीम ने इन चुनौतियों के बावजूद बिना किसी समझौते के WTP को पूरा किया। ये सक्षमता थी इस प्रोजेक्ट की, जो अपने आप स्वयं रास्ता बनाता गया। इस दौरान इंटरनेशनल माफिया और जान से मारने की धमकियों तक का सामना करना पड़ा। इसके बाद भी उनका जुनून कम नहीं हुआ। काम चलता रहा, संघर्ष जारी रहा। ये जुनून की पराकाष्ठा थी। वर्ल्ड ट्रेड पार्क आज एक हकीकत है। बारह 12,66,000 वर्ग फुट एरिया पर बनी इस बिल्डिंग में 10,000 टन लोहा लगाया गया, 32,000 टन सीमेंट का उपयोग किया गया। इसकी बाहरी कांच की दीवारें 3 लाख स्क्वायर फीट की हैं, जो इसे भारत में सबसे अधिक कांच का उपयोग करने वाली इमारत बनाती है। इस बिल्डिंग में लगे विशेष वैक्यूम ग्लास दुबई से मंगाए गए, तो टाइल्स स्पेन से लाई गईं। अमेरिका, जर्मनी एवं चाइना से निर्माण सामग्री आयात की गई। ये एक ऐसा सेंटर है जो 215 फीट ऊंचा है, जिसकी लंबाई 500 मीटर है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क के सामने के आर्किटेक्चरल फीचर्स कौतूहल का विषय बन गए। कोई नए रूट्स, कोई ऑक्टोपस और कोई स्पाइडर से तुलना करने लगा। यहां राजस्थान का सबसे बड़ा मैन मेड टावर स्थापित किया गया। वर्ल्ड ट्रेड पार्क आज भारत के ही नहीं, दुनिया की नायाब बिल्डिंग्स में से एक है। इस बिल्डिंग के डिजाइन ने अपनी अनूठी छाप छोड़ी। शिल्प के लिए इसे अनेक प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। वर्ल्ड ट्रेड पार्क ने बेस्ट आर्किटेक्ट, बेस्ट बिल्डिंग, मॉल ऑफ द ईयर, बेस्ट फूड कोर्ट आदि अवार्ड अर्जित किए। World Trade Park can be said as a building with brains. It's a fully intelligent building which works on an integrated building management system. This building works like a complex machine and is totally controlled by computers, be it electrical management, HVAC management, disaster management. Even the water management of the building is microbiologically controlled. We have tried our level best to give the quality engineering service to our customers. आजकल की आधुनिक इमारतें मात्र बिल्डिंग नहीं, एक कॉम्प्लेक्स मशीन होती हैं। वर्ल्ड ट्रेड पार्क भी एक ऐसी ही नायाब मशीन है।
इसे पूर्णतः भारत में बनी पहली इंटेलिजेंट रिटेल बिल्डिंग कहा जा सकता है जो IBMS से कंट्रोल की जाती है। हवाई जहाज के कॉकपिट की तरह एक ही स्थान पर पूरी बिल्डिंग के सभी सिस्टम्स को संचालित किया जाता है। इलेक्ट्रिकल प्लांट रूम एक छोटे शहर के बिजली घर के बराबर है। यहां 4000 टन का AC प्लांट टेम्परेचर कंट्रोल करता है। वैक्यूम ग्लास और LED लाइट जैसे कई प्रयोग इस बिल्डिंग को एक ग्रीन बिल्डिंग बनाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड पार्क की पार्किंग भी अनोखी है। कमर्शियल बिल्डिंग में इसकी पार्किंग सुविधाएं देश में सबसे आधुनिक हैं। इसकी 3 मंजिला पार्किंग में 1150 गाड़ियां खड़ी की जा सकती हैं। ये पार्किंग कंप्यूटर द्वारा संचालित है। WTP के मॉल मैनेजमेंट के लिए 400 कर्मचारियों का स्टाफ 24 घंटे सजगता से तैनात रहता है। यहां के हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी स्टाफ भी अपने आप में एक उदाहरण है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क के निर्माण में डिजास्टर मैनेजमेंट की बारीकियों का भी भरपूर ध्यान रखा गया है। आग, भूकंप, भगदड़ और आतंकवाद जैसी सभी संभावनाओं से कुशलतापूर्वक निपटने के समुचित और आधुनिक उपाय किए गए हैं। ये बिल्डिंग भारत सरकार की गृह मंत्रालय की डिजास्टर मैनेजमेंट ड्रिल पर भी खरी उतर चुकी है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क पूरी तरह एक नियोजित केंद्र है। यहां हर प्रोडक्ट का एक अलग जोन है। Interiors have become a very important part of any building, especially in malls, where people don't only come for shopping, but also come for having an experience. To enhance their experience, we have given different design to the various streets of World Trade Park, which takes them to different world and different civilizations. I certainly believe that this sort of artful interiors has made World Trade Park something different in all the malls in the world. एक आधुनिक और नायाब बिल्डिंग का इंटीरियर डिजाइन भी अपने आप में नायाब होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए अनूप ने इस बिल्डिंग का इंटीरियर डिजाइन तैयार किया। उनकी आर्किटेक्चरल कंपनी सिंसियर आर्किटेक्ट के वास्तुकारों ने दिन रात मेहनत कर इस बिल्डिंग को सजाया। बिल्डिंग के नॉर्थ ब्लॉक को गोल्डन थीम पर बनाया गया है। जबकि साउथ ब्लॉक को व्हाइट थीम से सजाया गया।
इसी तरह शॉपिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए मॉल के कॉरिडोर को विश्व की अलग अलग सभ्यताओं के अनुसार बनाया गया, जैसे रोमन स्ट्रीट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, पिरामिड स्ट्रीट, मैक्सिकन स्ट्रीट, पेरिस स्ट्रीट और जौहरी बाजार। हर स्ट्रीट का अलग इंटीरियर अपने आप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मॉल में घूमते वक्त हर जगह कुछ अलग और नया होने का अनुभव होता है, इसीलिए यहाँ एक रास्ता के कारण होने वाली थकान का एहसास नहीं होता। ये प्रयोग भी दुनिया में पहली बार किसी मॉल में किया गया। बिल्डिंग के अंदर केवल कमर्शियल इंटीरियर ही नहीं किया गया, बल्कि डिजाइन को आर्ट के साथ भी जोड़ा गया। आर्ट के मिश्रण ने भी इस बिल्डिंग को दूसरे मॉल से अलग बना दिया। अनूप ने खुद इसके विशेष स्कल्पचर डिजाइन किए, जैसे भूत, भविष्य और वर्तमान को एक साथ रेखांकित करता हुआ स्कल्पचर अनंत। वर्ल्ड ट्रेड पार्क के इंटीरियर में आर्ट के साथ साथ फैंटेसी को भी शामिल किया गया। इसके लिए विश्व के 7 अजूबों के ऊपर फैंटेसी शॉप्स का निर्माण किया गया। वर्ल्ड ट्रेड पार्क का फूड कोर्ट जयपुर का बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसका फूड कोर्ट हर बार एक नया अनुभव कराता है। फूड कोर्ट की छत को ही स्क्रीन बना दिया। ये दुनिया में इस तरह का पहला प्रयोग था। यहां 24 प्रोजेक्टर्स की मदद से 20,000 वर्ग फीट की अनूठी वीडियो की इमेज क्रिएट की गई, जो हर बार एक नया अनुभव कराती है। इसके डिजाइन में 3 देशों की टीमों ने मिलकर काम किया। जर्मनी से इसका सॉफ्टवेयर लिया गया, जापान से इसका हार्डवेयर लिया गया और भारतीय दिमाग ने इसे इजाद कर डाला। इसकी प्रोग्रामिंग करने में पूरे 5 महीने लगे। हमारे सामने चुनौती थी कि बड़े बड़े इंटरनेशनल ब्रांड्स को कैसे जयपुर लाया जाए। सबसे पहले हमने लोगों को कन्विंस किया कि जयपुर विश्व के किसी भी आधुनिक शहर से कम नहीं है और जयपुर वासी एक इतना बढ़िया मार्केट उन ब्रांड्स को प्रदान करेंगे जिससे उनका यहां आना सार्थक होगा। पहले जयपुर को मार्केट किया गया, जयपुर के पोटेंशियल की बात की गई और धीरे धीरे वो सभी ब्रांड्स कन्विंस होकर जयपुर आए। और जब उन्होंने वर्ल्ड ट्रेड पार्क जैसी बिल्डिंग को देखा तो उन्होंने अपने प्रोग्राम्स को 5-5 साल आगे प्रीपोन कर दिया। एंड फाइनली वी गॉट ऑल द बेस्ट ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए सारे मशहूर ब्रांड्स मौजूद हैं। कई नामी ब्रांड्स ने भारत में अपनी शुरुआत के लिए जयपुर के वर्ल्ड ट्रेड पार्क को चुना। आज वर्ल्ड ट्रेड पार्क प्रोडक्ट प्रमोशन का प्राइम डेस्टिनेशन बन चुका है।
देश विदेश से स्टार यहां मॉल प्रमोशन के लिए आते हैं। इसके 4 सिनेमाघरों ने दुनिया भर में प्रति सीट सबसे ज्यादा बुकिंग का पायदान हासिल किया है। यहाँ के ऑफिस भी किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं है। अब यहाँ पर एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट सिटी का निर्माण चल रहा है। यहाँ अंडर वाटर वर्ल्ड, एक नायाब 5 स्टार होटल बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ का कन्वेंशन सेंटर, बैंक्वेट एवं ट्रेड फेयर जयपुर की आर्थिक जरूरतों को पूरा करेंगे। शहर के सामाजिक बदलाव के साथ साथ सांस्कृतिक बदलाव में वर्ल्ड ट्रेड पार्क की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जयपुर को वर्ल्ड क्लास शहर बनाने की मुहिम में वर्ल्ड ट्रेड पार्क ने जयपुर मैराथन की शुरुआत की, जिसमें हर साल हजारों लोग उत्साह से भाग लेते हैं। इसी क्रम में भविष्य में हर साल वर्ल्ड आर्ट शो, थिएटर, फूड फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल आदि भी आयोजित किए जाएंगे। World Trade Park is actually a key infrastructure project of the state of Rajasthan. It has given a direct employment of 5,000 people working inside the building and indirect employment of 20,000 people working in various industries supporting World Trade Park. We have received massive footfalls. We have touched and crossed 1 lakh people a day. On normal weekends, we have 50,000 people visiting World Trade Park. World Trade Park has truly become the pride of India. वर्ल्ड ट्रेड पार्क पूरी दुनिया को करीब लाने और एक स्थान पर जोड़ने का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर चुका है। ये शहर में युग परिवर्तन का आधुनिक प्रतीक है, नए बदलाव का केंद्र है, एक सामाजिक बदलाव की पहल है और एक आर्थिक बदलाव की शुरुआत है, जो जीवन शैली में बदलाव लाने के साथ साथ जयपुर के लुक और स्काईलाइन को भी बेहतर बनाती है। अब स्वदेशी ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी खरीदारी करने वर्ल्ड ट्रेड पार्क आने लगे हैं। वर्ल्ड ट्रेड पार्क। सबसे बड़ी बात यह है, वर्ल्ड ट्रेड पार्क में आने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो विदेशी हो या देशी, WTP से प्यार करने लगता है। अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर जब वर्ल्ड ट्रेड पार्क पधारे तो उनके मुंह से अनायास ये निकल गया, ऐसा सेंटर उन्होंने दुनिया में पहले कभी नहीं देखा। वर्ल्ड ट्रेड पार्क आज प्राइड ऑफ इंडिया कहा जाने लगा है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने WTP का फोटो खींचकर अपने ब्लॉग में लिखा कि WTP की खूबसूरत बिल्डिंग भारत की प्रगति का प्रतीक है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क के निर्माण ने जयपुर में एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत की है। WTP ने पूरी दुनिया में जयपुर की प्रतिष्ठा का परचम लहराया है और जो गर्व से कह रहा है कि जयपुर में आर्ट, कल्चर और हेरिटेज तो था ही, अब जयपुर आधुनिकता में भी किसी से पीछे नहीं है। आज हर जयपुर वासी गर्व से कहता है कि हमारे शहर में वर्ल्ड ट्रेड पार्क है, जिस पर पूरा देश गर्व कर सकता है।